हेलो नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। और दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तो कुछ इस प्रकार रहेगा अपना आज का करंट अफेयर। तो देख लेते हैं। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस ज़बरदस्त करंट अफेयर की क्लास को। तो सबसे पहले करेंगे कल वाली क्लास का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो नीतीश कुमार, जो कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को किस देश ने हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया? तो श्रीलंका देश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो 30 अगस्त को मनाया गया। और हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया? तो गुजरात राज्य में किया गया अलर्ट जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो 7.2%। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो सुभाष श्री को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PATA गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो केरल पर्यटन को सम्मानित किया गया PATA गोल्ड अवार्ड से सम्मानित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? तो पाकिस्तान देश ने किया। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सेबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। ये थे दोस्तों कल की क्लास के क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेनन ग्रेबियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, हाल ही में इस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो हाल ही में IAS अमृतलाल मीना को हाल ही में बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जिसमें आप फोटो में देख रहे हैं, एक तरफ है मुख्य सचिव और एक तरफ है बिहार के मुख्यमंत्री। बात करते हैं बिहार की, तो भारत के मैप यानी कि भारत के मानचित्र में इस प्रकार है कुछ बिहार की लोकेशन, या आप देख सकती हो रेड आपको अक्षरों में रेड आपको काउंटिंग में दिख रहा है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में एक प्रमुख नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और एग्जाम में पूछा जाता है, जो रेड अक्षरों में बना है। अगला क्वेश्चन से पहले देखते हैं बिहार के करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक हाल ही में पास किया गया। अगला क्वेश्चन है, मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण है वो बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम की पढ़ाई शुरू करेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का हाल ही में उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। तो ये थे दोस्तों बिहार से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 31 अगस्त को मलेशिया राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मलेशिया देश के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है हाल फिलहाल इससे बनने वाली क्वेश्चन। तो मलेशिया की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में मलेशिया की लोकेशन, जो मैं आपको अलग दिखा देता हूँ, जो कि यह वर्ल्ड का मैप, और इसमें आपको रेड में दिख रहा है, रेड ट्रिक में ये सर्कल में हो जाएगा मलेशिया। बात करते हैं मलेशिया देश की, तो कैपिटल है कुआलालंपुर। वहीं अगर बात करते हैं करेंसी की, तो मलेशिया की करेंसी है मलेशिया रिंगिट। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है मलेशिया के? तो वो है अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगस्त के संपूर्ण महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज। तो पहला है 1 अगस्त। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही या फिर वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। 2 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दादरा व नागर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 4 अगस्त अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी दिवस। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 9 अगस्त नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस या फिर विश्व जैन ईंधन दिवस। आपको ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नागासाकी दिवस है, हिरोशिमा दिवस है, ये अलग अलग है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, ये इंपॉर्टेंट है 13 अगस्त वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अगस्त। 14 अगस्त को विश्व विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 17 अगस्त को इंडोनेशिया गेबान अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस।
और बात करती है 19 अगस्त की, तो विश्व फोटोग्राफी दिवस संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं 23 अगस्त की, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है अगर कोई भी एग्जाम के आपके एग्जाम स्ट्रेटजी के पूछा जाता है। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, और वहीं अगर बात करते हैं 29 अगस्त की, तो राष्ट्रीय खेल दिवस और तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अगस्त महीना है वो कंप्लीट हो गया है और अगस्त महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बन रहे हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो डॉक्टर टी.बी. सोमनाथन। डॉक्टर टी.बी. सोमनाथन ने हाल ही में नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है और यह है टी.बी. सोमनाथन की फोटो। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियां। तो संजीव रैना, हाल ही में आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में संजीव रैना को नियुक्त किया गया। राजेश नामीबिहार को नासकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केली महोन ड्यूलियर, जिसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल के रूप में शामिल हुई है। और अमरदीप सिंह भाटिया के बारे में बात करते हैं तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के रूप में हाल ही में सचिव के पद के रूप में पदभार संभाला है अमरदीप सिंह भाटिया ने। और एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सागवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ्टी मिशन नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो करेक्ट आंसर है केरल के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो यह है अपना भारत का मैप यानी कि मानचित्र। भारत के मैप में अगर हम बात करते हैं तो केरल है। केरल की लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस सर्कल में, देख लेना, यह है केरल। और अलग से मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक फोटो में आपको अलग से भी दिख रहा है, कुछ इस प्रकार की आकृति है केरल राज्य की। वहीं अगर बात करते हैं केरल के बारे में, तो केरल में कुछ इंपॉर्टेंट पर्व है उनको देखती है, हाईलाइट जो किया गया है उन सबको आप देख लेना। अनाईमुडी सोला, मुतीकेटन सोला, पंबडम सोला, साइलेंट वैली, एविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क है। सांतीघाटी थेयम त्यौहार है यहाँ का प्रमुख, त्रिशूरपुरम त्यौहार है और ओणम त्यौहार है जो केरल का काफ़ी ज़्यादा चर्चित त्यौहार है। अब बात करते हैं केरल से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों की, तो केरल ने निकोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। बात करते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं अस्थायी समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो केरल राज्य बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति हाल ही में केरल में खोजी गई। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट केरल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा सभी दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो ब्राजील देश से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया है। बात करते हैं ब्राजील देश की, तो यह है हमारा वर्ल्ड का मैप। ठीक है, कौन सा मैप है? वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में अगर हम बात करते हैं ब्राजील किस लोकेशन में है, तो ये आपको दिख रहा है हाईलाइट किया हुआ रेड कलर में, यह है ब्राजील देश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कौन से महाद्वीप में है यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह है ब्राजील। वहीं अगर बात करते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ तथ्यों की ब्राजील लोकेशन मैप के थ्रू, तो आप जान लेना, यह है ब्राजील। ब्राजील के बारे में बात करते हैं तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। कौन सी है? तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। करेंसी की बात करते हैं तो वो है ब्राजील रियल। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है लूला डा सिल्वा, जो वर्तमान में यानी कि राष्ट्रपति है ब्राजील के। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्राजील के। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राजील से अपना अस्तित्व हटाने की घोषणा की। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। वीज़ा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब खरीदने की घोषणा की गई और ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भी महत्वपूर्ण है, सिटी ऑफ ब्रल स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में हाल ही में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? तो विस्तारा का हाल ही में किस एयरलाइन में विलय होगा? तो एयर इंडिया इसमें विलय होगा विस्तारा का। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और मेरे सभी दोस्त ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिली है। तो कहाँ पर मिली है? तो ये मिली है झारखंड राज्य में, जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला है अमीर महतो, जिनको हाल ही में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिली है। फोटो में आप देख सकते हो, एक तरफ है झारखंड के मुख्यमंत्री और एक तरफ है ट्रांसजेंडर अमीर महतो, दोनों की फोटो आप देख लेना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं झारखंड की, तो इंडिया के मैप में कुछ इस प्रकार है झारखंड की लोकेशन, हाईलाइट कलर किया हुआ है वो है झारखंड। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, ये सर्कल में है झारखंड जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं झारखंड के बारे में, तो राजधानी है झारखंड की रांची। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के, वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है, तो संतोष गंगवार है, वर्तमान में बने हैं झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानते हैं करंट अफेयर के, तो झारखंड के मुख्यमंत्री मेया समान योजना शुरू की गई। झारखंड में मुख्यमंत्री मेया समान योजना शुरू की गई। BHEL को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया समान योजना की शुरुआत की। और झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने की संबंधी विधेयक भी पारित किया है। संतोष कुमार गंगवार है जो झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल बने हैं। और झारखंड के दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट झारखंड के करंट अफेयर की क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है, तो महाराष्ट्र में किया है वधावन बंदरगाह का शुभारंभ PM मोदी के द्वारा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो इस प्रकार है कुछ भारत के मैप में महाराष्ट्र की लोकेशन अलग से अगर हम बताते हैं, तो महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, तो यह है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में महाराष्ट्र की इस प्रकार लोकेशन है जो कि आपको दिख रहा है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो राजधानी है महाराष्ट्र की मुंबई। बात करते हैं वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री, तो एकनाथ शिंदे है। गवर्नर कौन है वर्तमान में महाराष्ट्र के, तो रमेश बैस है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बांध है और कुछ टाइगर रिजर्व, तो उजानी बांध, जयकवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगाम, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अदारी बोर टाइगर रिजर्व। कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व और बांध है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की। महरोरा अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का बहू योजना की शुरुआत की। और महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली टविन टनल परियोजना की नींव रखी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है, तो पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड जीता है नेपाल ने। और भारत में किसने जीता है, तो केरल पर्यटन ने जीता है। दोनों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। कल का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन क्वेश्चनों को रिलेट करके आगे बढ़ना। अब बात करते हैं दोस्तों नेपाल के बारे में, तो नेपाल की कुछ इस प्रकार है लोकेशन जो कि भारत के इस दिशा में, ये आपको दिख रहा है ना, मैं आपको सर्कल में दिखा रहा हूँ, ये है नेपाल। और इसके बाद में पास में देखते हैं तो यह है अपना भारत, और अलग से मैंने आपको रेड कलर में दिखा दिया है, यह नेपाल। नेपाल की बात करते हैं तो राजधानी है नेपाल की काठमांडू। करेंसी की बात करते हैं तो वो है नेपाली रुपया। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है, वो आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं करंट अफेयर की क्वेश्चन नेपाल की, तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनाम लोसार का अवसर का नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना, तो नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह चालू हो गया है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर रिकॉर्ड बनाया है। और गाई जत्रा उत्सव है वो नेपाल में हाल ही में मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। राइट आंसर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति की शुरुआत की है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इंडिया का यह मैप है और इसमें उत्तर प्रदेश की अगर स्थान की अगर बात करते हैं किस लोकेशन में है, तो ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, यह है उत्तर प्रदेश। जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश है। और अलग से मैंने आपको बताया है किस प्रकार की आकृति है उत्तर प्रदेश की, यह है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन देखते हैं, तो टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पैनल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप स्थान पे है। उत्तर प्रदेश विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। और मथुरा के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है, तो भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन है वो लॉन्च किया गया। यह है इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोजेक्ट नमन से संबंधित है, यह आप पढ़ लेना। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। तो किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो गोवा राज्य में समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं गोवा के बारे में। तो इंडिया के मैप में कुछ इस प्रकार है गोवा की लोकेशन, ये आप देख लेना। अलग से मैंने आपको दिखाया है डिटेल से। तो यह है गोवा। बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की राजधानी है पणजी। वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गवर्नर की बात करते हैं तो वो है PS श्रीधरन पिल्लई, जो वर्तमान में गोवा के राज्यपाल है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान में रखना। गोवा से बनने वाले कुछ करंट अफेयर की क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन हाल ही में गोवा में किया गया। गोवा 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख गोवा को मिला है और गोवा के काजू को जे टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। लाइट हाउस उत्सव हाल ही में गोवा में मनाया गया और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट किया। गोवा मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइजे विलेज का अनावरण किया। नेक्स्ट है हाल ही में NTPC ने कहा 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। तो कहाँ किया है? तो जैसलमेर में किया है NTPC ने 160 मेगावाट क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में ये समझौता हुआ है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं सऊदी अरब की। तो इस प्रकार है वर्ल्ड के मैप में सऊदी अरब की लोकेशन, जो मैं आपको सर्कल में दिखा देता हूँ। बात करते हैं सर्कल के द्वारा इंपॉर्टेंट लोकेशन की। तो यह है अपना भारत। ठीक है, ध्यान में रखना अपना भारत कहाँ है वर्ल्ड के मैप में, और यह है सऊदी अरब। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मैप के थ्रू मैं आपको चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। उम्मीद करूँगा चीज़ें शानदार तरीके से समझ आ रही है। यह है सऊदी अरब। बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब की राजधानी है वो है रियाद। बात करती है करेंसी की, तो वो है सऊदी रियाल। कौन सी है? सऊदी रियाल है। किंग है यहाँ के राजा कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल नजीज अल सऊद है। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन देखते हैं सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब रूमी अल काहतानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया और $10 बिलियन निवेश किया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया गया और भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास पूर्ण हुआ। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुक्ताब को लॉन्च किया। अब देखते हैं कुछ पिछले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रही है और आने की भी पूरी संभावना है। ये रिवीजन की क्वेश्चन रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की हाल ही में घोषणा की गई? तो कुल 5 जिले नए बनाने की घोषणा की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया? तो फारूक अहमद को चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? तो तेलंगाना सरकार करेगी। नेक्स्ट है तीसरी एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। और संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल कहाँ मानवाधिकार हनन की जांच करेगा? तो ये बांग्लादेश में जांच करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा मन्याचीवाड़ी के साथ पहला सौर गांव लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। और किसानों के संवाद के लिए किसान की बात रेडियो का कार्यक्रम लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। वही बात करते हैं उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू की गई ओंकारेश्वर महाराष्ट्र। तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर के रिवीजन के क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रोजाना इसी प्रकार हम करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। सर्वप्रथम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे, उसके बाद में जिस दिन का हम करंट अफेयर कर रहे हैं उसको करेंगे। उसके बाद में पिछले एक्सेप्टेड यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है, उन सब का डेली रिवीजन करेंगे। एक एक क्वेश्चन सभी क्लास से उठाएंगे जो कि महत्वपूर्ण है। और दोस्तों उम्मीद करूँगा जानकारी बड़ी शानदार तरीके से आपको पसंद आ रही है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपकी इस क्लास को PDF की ज़रूरत है, PDF से आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको इस क्लास के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से PDF प्राप्त कर सकती हो। बाकी उम्मीद करूँगा बड़े ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। मस्त रहो, खुश रहो, लगातार अपनी तैयारी को करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।